हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का अनुप्रयोग। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब जो इंटीग्रल्स है उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्पेशली क्षेत्रफल को निकालने में। एक रीज़न हमको मिलेगा, अगर कोई रीज़न है तो वो चारों तरफ से घिरा होगा। किस किस से घिरा होगा? अब देखिए, सपोज करिए अपने पास ये कर्व है, तो कर्व मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने प्लॉट किया तो इस टाइप से कोई कर्व आया। ये हमको लिमिट्स दे रखी हैं, ये है x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b। तो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो एरिया हमको मिला है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। किस किस से? कर्व से। दो परपेंडिकुलर लाइन जो लिमिट को शो कर रही हैं, और एक्स एक्सिस मतलब कर्व के नीचे लोअर लिमिट के दाएं हाथ, अपर लिमिट के बाएं हाथ, और एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए ही इंटीग्रल्स का यूज़ होता है। तो क्या लिखते हैं हम इसको? लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या निकल के आएगा? एरिया। ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स इज यूज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रीजन सराउंडेड बाई 4 साइड्स। कौन कौन सी साइड्स है? एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस, ठीक है, ये दो हो गए लिमिट और ये हो गया कर्व। तो इन चारों के बीच का जो एरिया होगा उसका क्षेत्रफल निकालने में इंटीग्रल का यूज़ किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला केस, एरिया अंडर द सिंपल कर्व, जो ये वाला केस है। दूसरा, एरिया बिटवीन ए लाइन एंड ए कर्व। ये क्या केस होगा? ये केस ये वाला होगा। तो ये कर्व हो गया, एक लाइन हो गई। तो मुझे क्या करना है? ये इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दो केस हमारे सिलेबस में है। एक तो सिंपल कर्व के नीचे का एरिया, और एक लाइन और कर्व के बीच का जो हिस्सा होगा उस एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ये वाला केस। ये केस क्या है? एरिया अंडर द सिंपल कर्व, ठीक है। अब एक केस तो ये हो गया कि हमें x और x की लिमिट दे रखी है a टू b, तो हो सकता है कि वो y की लिमिट दे दे। तो मतलब ये फिलहाल जो एक कर्व है x एक्सिस के पैरेलल है। एक केस ये भी हो सकता है। अब ये कर्व किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो जिस एक्सिस के पैरेलल है उसकी लिमिट दी होंगी। तो ये है y इज इक्वल टू सी और ये y इज इक्वल टू डी। तो ये क्या होगा अब? x इज इक्वल टू एफ वाई। समझ में आई बात? तो ये याद रखिएगा एक ट्रिक, जिस एक्सिस के ये पैरेलल है फंक्शन वो उसी का होगा। तो यहाँ फंक्शन किसका है? y का। यहाँ फंक्शन किसका था? x एक्सिस का। क्यों? क्योंकि ये कर्व x एक्सिस के पैरेलल था। या फिर ये देख, दूसरा तरीका, अगर लिमिट हमको x की दे रखी है तो फंक्शन x के रूप में होगा, और यदि फंक्शन और लिमिट y की दे रखी है तो फंक्शन y के रूप में होगा। आई बात समझ में? अब देख एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं।
ये कोई सर्किल है, ठीक है, मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। तो मुझे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, जो ये सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, ए, ठीक। तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। अब सपोज करिए हमको लिमिट दे रखी है एक्स के लिए, तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इस पॉइंट पर लिमिट क्या होगी, ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, त्रिज्या है, रेडियस है, और रेडियस कितनी दे रखी है, ए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई, तो लिमिट क्या हो गई, फ्रॉम 0 टू ए। अब देखिए ये लिमिट कौन सी किसकी दे रखी है, एक्स की। तो मतलब अब जो फंक्शन आने वाला है वो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए y की। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब सपोज करिए आप चाहते हैं कि हम लिमिट वाई एक्सिस पे दें, अभी तो फिलहाल लिमिट एक्स एक्सिस पे थी। अच्छा एक बात और, यदि हम इस पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जो क्षेत्रफल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका वही इसका, ठीक है। तो जब एक का निकल जाएगा और हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो चारों का निकल जाएगा एरिया, इस तरीके से। अब सपोज करिए हम चाहते हैं कि इन दो पार्ट्स का एरिया निकाल दें, तो या तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें या फिर लिमिट ले लें। अब देखिए यहाँ लिमिट क्या होगी, माइनस ए होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए है, लेकिन एक्स मूल बिंदु के ओरिजिन के ये लेफ्ट साइड में है, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ 4 नहीं आएगा, फिर आए बात समझ में। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व का या फिर हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा अब हम कह रहे थे कि यदि हमें लिमिट वाई एक्सिस पे दे रखी होती तो क्या करते। तो देखिए वाई एक्सिस पे लिमिट इस लाइन पे होंगी, तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिख देंगे हम, y इज इक्वल टू 0 टू ए एफ वाई डी वाई। तो यहाँ पर हमें अब क्या चाहिए होगा, एक्स की एफ मतलब क्या चाहिए होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। आंसर फिर भी वही आएगा जो यहाँ पे आता, अब भी यहाँ पे वही आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है लिमिट को निकालना, और जब आप ये इस टाइप से रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो लिमिट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आई बात समझ में। या तो दी होगी या फिर आप अगर इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लिमिट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जैसे हमें यहाँ मिली। अब देखो यहाँ पर रेडियस कितनी है, ए है, तो 0 टू ए मिलेगी लिमिट। या तो ये 0 टू ए ले लो या फिर ये ले लो। आई बात समझ में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।